अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मारूफ शकील एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इको 401 का लेसन नंबर 17 पढ़ने जा रहे हैं जिसका नेम है रेवेन्यू एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एनालिसिस। ठीक है, रेवेन्यूज़ आर द सेल प्रोसीड दैट अक्यूर टू अ फर्म व्हेन इट सेल द गुड इट प्रोड्यूस। इन अदर वर्ड्स दे आर द कैश इनफ्लोज दैट द फर्म रिसीव बाय द वे ऑफ सेलिंग इट्स प्रोडक्ट। रेवेन्यू जो है वो कैश इनफ्लो है कि जो फर्म है जो रिसीव करती है, यानी जब फर्म जो है वो अपनी चीज़ें सेल करती है, बेचती है, अपनी प्रोडक्ट्स बेचती है, उसके बदले में जो उनको कैश इनफ्लो मिलता है फर्म को, वो रेवेन्यू होता है। ठीक है, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू कॉन्सेप्ट अप्लाई इन द सेम वे। करें कि ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो इसी तरह जो है वो अप्लाई होते हैं जैसे टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू का जो फॉर्मूला है वो है इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी एंड मार्जिनल रेवेन्यू चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय चेंज इन आउटपुट या क्वांटिटी। प्राइस टेकिंग फर्म और प्राइस मेकिंग फर्म दो फर्म है, इन्होंने बताई हुई दो टाइप की फर्म होती हैं। ठीक है ना, अ फर्म दैट डज नॉट हैव एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस इज़ अ प्राइस टेकर फर्म। मतलब कि ऐसी फर्म जिसमें इतनी एबिलिटी, इतनी सलाहियत नहीं होती कि वो मार्केट में जो प्राइस है किसी चीज़ की उसको असर कर सके। इन्फ्लुएंस होता है असर और रसूख, यानी ऐसी फर्म जिसमें ये सलाहियत या एबिलिटी नहीं होती कि वो मार्केट में किसी चीज़ की जो प्राइस है उस पर असरअंदाज हो सके, वो प्राइस टेकर फर्म है। इन परफेक्ट कंपटीशन द फर्म इज़ प्राइस टेकर। वो कह रहे हैं कि जो परफेक्ट कंपटीशन है उसमें जो फर्म होती है वो प्राइस टेकर होती है। बहुत ज़्यादा seller, there are large number of buyers and seller and firm cannot influence on the market price। बहुत ज़्यादा तादाद में बेचने वाले और ख़रीदने वाले होते हैं और जो फर्म है वो मार्केट की कीमत यानी मार्केट में किसी चीज़ की जो प्राइस है उस पर असरअंदाज नहीं हो सकती। प्राइस मेकिंग फर्म, a firm that influence the market price by how much it produce can be a price maker or price setter firm। in monopoly firm is a price maker। वो कह रहे हैं कि ऐसी फर्म जो मार्केट में किसी चीज़ की जो है वो कीमत है उस पर असरअंदाज हो सकती है इस मुनासबत से कि वो कितनी प्रोड्यूस करें, यानी वो कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करें, वो प्राइस मेकर फर्म है। मोनोपोली में जो फर्म होती है वो प्राइस मेकर होती है। ठीक है, नेक्स्ट है ड्राइविंग फर्म्स, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व फॉर प्राइस टेकिंग फर्म। फॉर अ प्राइस टेकर एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस। वो कहने कि जो प्राइस टेकर फर्म है उसमें एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू और प्राइस एक दूसरे के बराबर होती हैं। इन दिस केस द डिमांड कर्व द फर्म फेसिस हॉरिजेंटल लाइन। ये फर्म जो है वो हॉरिजेंटल लाइन आपको शो हो रही है यहाँ पर। ये देखिए इन्होंने एक तरफ क्वांटिटी है दूसरी तरफ प्राइस है और जो एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस है, ये स्ट्रेट हॉरिजेंटल लाइन है। ठीक है, टोटल रेवेन्यू फॉर अ प्राइस टेकिंग फर्म इज ए स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द ओरिजिन। कि जो टोटल रेवेन्यू प्राइस टेकिंग फर्म की है वो स्ट्रेट लाइन है ओरिजिन से। ठीक है, नेक्स्ट ये इन्होंने दोनों शो किए हुए हैं। नेक्स्ट जो है वो इन्होंने ये टेबल दिया हुआ है जिसमें एक तरफ क्यू है, शिप्स की क्वांटिटी है, रुपीज़ हैं करोड़्स में, और टोटल रेवेन्यू है जिसको प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी कहते हैं। टोटल रेवेन्यू इन्होंने कैसे फाइंड किया, जो P है 8 है उसको क्वांटिटी 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 8 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट भी इन्होंने ऐसे किया, 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 14 आ गया, 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 18 आ गया टोटल रेवेन्यू, यानी प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया तो टोटल रेवेन्यू आ गया। नेक्स्ट उन्होंने कहा प्राइस मेकर फर्म स्पेसिस आर डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, इट कैन नॉट सेल मोर विदाउट रिड्यूसिंग द प्राइस। वो कह रहे हैं कि जो प्राइस मेकर फर्म होती है उसकी डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। ठीक है ना, क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, क्योंकि वो जो है वो कीमतों को कम किए बगैर, यानी किसी चीज़ की कीमतों को कम किए बगैर ज़्यादा चीज़ें नहीं बेच सकते, उनको ज़्यादा चीज़ें बेचने के लिए अपनी प्राइस कम करनी पड़ती है। ठीक है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, फर्म्स आर इंटरेस्टेड इन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। वो कह रहे हैं कि जो फर्म्स हैं वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में इंटरेस्टेड होती हैं और जो प्रॉफिट है वो उसका फॉर्मूला ये है कि वो डिफरेंस है टोटल रेवेन्यू का और टोटल कॉस्ट का। हायर द डिफरेंस हायर इज़ द लेवल ऑफ प्रॉफिट। जितना ज़्यादा ये डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा आपका प्रॉफिट होगा। ये प्रॉफिट की इक्वेशन है कि प्रॉफिट इज़ इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, यानी टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का डिफरेंस को प्रॉफिट कहते हैं। अप्रोचेज ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है ना, वो कह रहे हैं कि इन टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट का इट इज़ एज्यूम्ड दैट फर्म इज़ प्राइस मेकर एंड फर्म इज़ ऑपरेटिंग इन शॉर्ट रन।
वो कह रहे हैं कि ये टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट अप्रोच में ये तसव्वुर किया जाता है कि जो फर्म है वो प्राइस मेकर है और फर्म जो है वो शॉर्ट रन में ऑपरेट हो रही है। जो टोटल प्रॉफिट है वो वर्टिकल डिस्टेंस है टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का, जबकि मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट में वो कह रहे हैं कि 2 स्टेप फॉलोड होते हैं मैक्सिमम करने के लिए प्रॉफिट को। पहले जो है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट इज़ आइडेंटिफाइड, ठीक है ना, पहले उसको आइडेंटिफाइड किया जाता है कि हमारा कहाँ किस पॉइंट पे जो है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज है, मैक्सिमम है प्रॉफिट। दिस इज़ द पॉइंट, ये वो पॉइंट है जहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो कट करती है मार्जिनल कॉस्ट को, ठीक है ना। सेकेंड, द साइज़ ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिट इज़ कैलकुलेटेड यूजिंग AC एंड AR कर्व, ठीक है ना। जो साइज़ है मैक्सिमम प्रॉफिट का वो AC और AR कर्व से कैलकुलेटेड होता है। टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच, वो कह रहे हैं कि इस अप्रोच के मुताबिक प्रॉफिट जो है वो इस पॉइंट पे मैक्सिमाइज़ होगा जहाँ पर टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट जो है वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। और प्रॉफिट जो है वो इसमें मैक्सिमाइज़ है इस टेबल में क्वांटिटी 3 पे, ठीक है ना। क्वांटिटी 3 पे जो है वो मैक्सिमाइज़ है वेयर प्रॉफिट इज़ एट इट्स मैक्सिमम ऑफ 4, ठीक है ना। जहाँ पर 4 आ रहा है क्वांटिटी 3 पे, टोटल रेवेन्यू 18 है, टोटल कॉस्ट 14 है, ठीक है ना, और इनका जो डिफरेंस है वो है 4 का, तो यहाँ पर प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज्ड है। नेक्स्ट है MR एंड MC कर्व्स। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज्ड एट द पॉइंट वेयर MC इज इक्वल टू MR इन दिस टेबल प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज्ड एट द क्वांटिटी ऑफ 4 वेयर MR इज इक्वल टू MC इज इक्वल टू 2, ठीक है ना। प्रॉफिट है क्वांटिटी 4 पे, देख लें इन्होंने हाईलाइट किया हुआ क्वांटिटी 4 है। P इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू 5 है, टोटल रेवेन्यू 20 है, MR 2 है, ठीक है ना। TC 18 है, AC भी दिया हुआ है, MC 4 है और प्रॉफिट भी 2 है, ठीक है ना। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर MC इज इक्वल टू MR है, ठीक है, और प्रॉफिट जो है वो क्वांटिटी 4 पे मैक्सिमाइज्ड है। वो कह रहे हैं कि अगर मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू सेम होंगे लॉन्ग रन में तो जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट है वो वहाँ पर ऑब्टेन होगा जहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो LRMC को इंटरसेक्ट करेगी। अगर जो है वो एवरेज कॉस्ट जो है वो अबव है AR से यानी एवरेज रेवेन्यू से, तो फर्म जो है वो कभी भी प्रॉफिट नहीं अचीव करेगी, क्योंकि जो एवरेज कॉस्ट है वो ज़्यादा है एवरेज रेवेन्यू से, तो फर्म जो है वो प्रॉफिट नहीं अचीव कर पाएगी, ठीक है ना। ये वो केस है जहाँ पर MR जो है वो इज इक्वल टू MC यानी मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है, और ये लॉस मिनिमाइजिंग पॉइंट है, यानी ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पर लॉस होता है। यहीं तक था मेरा लेक्चर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नहीं हुआ तो चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।